Very good morning, everyone. Our today's topic is speech. Okay, speech जो सेंटेंस जो शब्द हमारे मुंह से हमारे द्वारा बोले जाते हैं हमारी फीलिंग्स को शो करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, दैट ऑल वर्ड्स आर कॉल्ड स्पीच. बट देर आर टू मेन वेज टू रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. बोलने वाले के शब्दों को प्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. जैसा कि नाम से पता लग रहा है, डायरेक्ट स्पीच इज द मोड ऑफ नरेशन in which a speaker's words are presented using exactly the same words and are placed within quotation marks. Means जब कहे जाने वाले किसी के भी द्वारा बोले जाने वाले शब्दों को हम एज इट इज लिखते हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं, तो वो स्पीच जो है वो डायरेक्ट स्पीच कहलाती है. और उसके शब्दों को व्यक्त करने के लिए हम इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं. तो ये जो दोनों तरफ कॉमास लगा के बीच में जो सेंटेंस लिखा जाएगा वो सेंटेंस होगा जो स्पीकर के द्वारा एज इट इज रिपोर्ट किया हुआ होगा. लाइक, डोंट यू नो योर नेम, द टीचर आस्क्ड मी. टीचर ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें अपना नाम नहीं पता. देन ये जो वर्ड्स हैं जो इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करके हमने लिखे हैं, ये एज इट इज टीचर के द्वारा बोले गए वर्ड्स हैं. तो इस तरह से जब हम प्रेजेंट करते हैं स्पीकर के रिपोर्टिंग वर्ड्स को, तो वो स्पीच जो है वो डायरेक्ट स्पीच कहलाती है. इनडायरेक्ट स्पीच इज द मोड ऑफ नरेशन इन विच अ पर्सन रिपोर्ट्स अबाउट द वर्बल कम्युनिकेशन. जब दो के बीच में हुई बात को रिप्रेजेंट करते हैं अपने शब्दों के द्वारा, तो वो जो स्पीच कहलाती है वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है. टेकिंग प्लेस बिटवीन टू और मोर पीपल इज नोन एज इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच को हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच भी बोला जाता है. ठीक है, तो ये जो दोनों स्पीचेज हैं ये आपको ध्यान रखनी है. नेक्स्ट कुछ इसके रूल्स हैं हमको जो इसमें स्टडी करना है, दैट इज देन हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच. दोनों के बीच में इंटरचेंज करने के कुछ रूल्स होते हैं. उन रूल्स में से कुछ बेसिक रूल होते हैं जो हमेशा ही यूज किए जाते हैं, और कुछ जो रूल्स हैं वो टेंस के अकॉर्डिंग होते हैं. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि टेंसेज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इंग्लिश ग्रामर. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड स्पीच, these two topics are totally depend on tenses. If you didn't know about the tenses, then you can't understand these two topics. That you have to recall, you have to revise the tenses properly, then start to read the chapter. Then the basic rules are, the question mark is replaced by a full stop. ये हम जानते हैं, जब बनाएंगे हम तो इन्वर्टेड कॉमास, क्वेश्चन मार्क्स वगैरह जो है सब हट जाएंगे. रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास एंड चेंज द टेंस ऑफ द वर्ब. वर्ब का टेंस चेंज होगा और इन्वर्टेड कॉमा भी हट जाएंगी. रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड, इंक्वायर्ड, वांटेड, टू नो, इस तरह की बहुत सारी रिपोर्टिंग वर्ब है जो यूज होंगी. द सब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर दैट वर्ब एंड द वर्ड ऑर्डर ऑफ अ स्टेटमेंट इज यूज्ड. तो अब इसमें आपकी बुक में बहुत सारे रूल्स दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द टेंसेस. यू हैव टू रीड दैट, बट फॉर योर नोटबुक आई हैव मेंशन इन शॉर्टली. If you will remember this table which I have mentioned here, then you can easily change the tenses. You can easily change the formation in direct to indirect speech. And I have explained in your previous class very very detailed for the 8th class and 7th class, the students who come in the 8th standard and 7th standard. I have thoroughly explained this topic. Then you have to learn this. Then whenever the direct speech में जब वर्ब हमारा will होगा तो इनडायरेक्ट में चेंज होते समय would बन जाएगा. would ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा. is, am, was में बदल जाएगा are, were में. then first of all learn these changes, these words according to this. after that you can easily understand the formation of active and the formation of speech. Okay, then just see it. I will explain you in detail. Now till then you have to remember that tenses are the very very important part that you have to learn again and again. Okay students, now let's see, there is some changes in according to the book. Some rules are that simple present tense, what I said that in this table there are changes of tenses also, pronouns also, time also. But according to the tense, let's see, whenever
our direct speech is in simple present tense, that then it will be convert into simple past tense. Simple present tense किस में बदल जाएगा? पास्ट टेंस में बदल जाएगा. He said I am a teacher. ये कौन सी स्पीच है? ये है डायरेक्ट स्पीच. कैसे पता लगा? इन्वर्टेड कॉमा में ये क्लोज है. ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं? बेसिक रूल में हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जो है वो हट जाएंगी. तो पहला काम हम क्या करेंगे? इन दोनों को हटाएंगे. ही सेड, ये हमारा ऐसे कैसा आएगा? फिर दैट से हम इसको कनेक्ट करेंगे. प्रोनाउन चेंज होगा क्योंकि अब ये बात कौन कह रहा है? दूसरा इसको कम्युनिकेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है. तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? आई की जगह ही. अब क्या कह रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस से सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट होगा. तो इज, एम, आर, वॉज और वर में बदल जाएगा. ही इज अ सिंगुलर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. आर हेल्पिंग वर्ब विल बी वॉज अ टीचर. ही सेड दैट ही वॉज अ टीचर. ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हुआ. शीला सेड आई एम गुड ऑफ सोल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम. शीला सेड दैट शी वॉज गुड एट सोल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम. तो दो चीजें हमने करी हैं. कॉमाज और इन्वर्टेड कॉमा को हटाया है, प्रोनाउन में चेंज किया है और टेंस में चेंज किया है. ये तीनों चीजें जो है वो इसमें हर हाल में चेंज होंगी ही होंगी. एक बेसिक रूल और देखिए आप, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा. सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट रिमेन अनचेंज. पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा. तो चेंजेस जो है वो केवल इतनी ही हैं. बट सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्मेशन क्या है. अगर आपको ये पता होगा कि आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है तभी तो आप उसको सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे. और सिंपल पास्ट टेंस कौन कैसा होता है, उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, ये याद होगा तभी आप सिंपल पास्ट में चेंज कर पाएंगे. अदर थिंग्स आर, नाउन से प्रोनाउन में चेंज करना है वो इजीली हो जाता है, कॉमाज हटानी है वो इजीली हो जाता है. तो इस कंसेप्ट का मेन पार्ट हो गया सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट टेंसेज में कन्वर्जन. तो इस चैप्टर को रीड आउट करने से पहले आप एक बार टेंस रिवाइज कर लें. देन लर्न द टेबल विच आई हैव मेंशन इन द नोटबुक एंड इन योर बुक. दिस इज ऑल्सो लर्न दीज and try to complete the exercises yourself according to the previous classes memory. Okay, and write down all the exercises, try to do it. If there is any problem then you can come in the school between 9 to 11 am. Whenever you want you can come.